Too much positivity and too much energy I can see in this platform. Hats off to all of you. आते ही बहुत ही energetic लगा आपका, बहुत बढ़िया. So, thank you so much. Thank you. Myself, जैसा बताया, Deepika Kohli, I'm a clinical nutritionist, and today I'll be talking about lifestyle diseases. सारी डिजीज का नहीं, थोड़ा सा बात डायबिटीज एंड वेट मैनेजमेंट पर बात करेंगे. सभी लोग आजकल चाहते हैं टू लूज वेट, बट आई कैन सी इन माय प्रैक्टिस कि पीपल आर गोइंग रॉन्ग वे टू लूज वेट. इट इज starve yourself, you have to go on some special diets to lose weight. We don't have to lose weight, rather we have to maintain a very good lifestyle. वेट लॉस प्लान ऐसा होना चाहिए जो कि हम होल लाइफ सस्टेन कर सके और होल लाइफ सके. मतलब एक वीक किया, फिर जस्ट वी हैव टू लर्न द डिफरेंस बिटवीन हेल्दी ईटिंग एंड रॉन्ग ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग और हेल्दी ईटिंग में डिफरेंस बस जानना है. इसी से हम लोग कहीं लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, फैटी लिवर, पीसीओडी, ये सब बहुत कॉमन है आजकल, बहुत कॉमन है. एंड यू वोंट बिलीव द पेशेंट्स हु आर कमिंग नाउअडेज टू मी आर above 5 year old. मतलब this is really very sad. And post COVID we are seeing in children 5 साल 6 साल डायबिटीज है, बीपी है, सोचिए आप, थायराइड है, छोटे बच्चों को, यंग गर्ल्स एट द एज ऑफ 10-12 दे आर डेवलपिंग PCOS. क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ द बैड लाइफस्टाइल. और बच्चों का पेरेंट्स आते हैं, अब अकेले तो नहीं आएंगे वो पेशेंट्स, जो बच्चे हैं पेरेंट्स साथ आते हैं. तो आउट ऑफ द ट्रैक बोल रही हूँ, पेरेंट्स आके बहुत कंप्लेन करते हैं, ये चिप्स खा, किट खा, करे, मानता ही नहीं है. तो क्या आपको लगता है कि बच्चा ही रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए? Parents, definitely parents. And being a mother, being a female, and on the occasion of Women's Day, to be very frank, max 80% mothers are responsible for this. I have no hesitation in saying this. Father is also responsible, but maximum is responsible. बच्चा क्रैंकी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वी आर जस्ट गेटिंग हिम अ चिप्स पैकेट, वी आर गेटिंग हिम व्हाट ही इज वांटिंग, एवर ही इज वांटिंग वी आर गेटिंग. और ये हम नहीं सोच रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म में कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है बच्चे को हमारे लेके. हम तो चले जाएंगे, अपना अच्छा हमारा करियर हो गया, सब कुछ हो गया, उसके लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं? उसको इतना अपार धन नहीं चाहिए, उसको अच्छी हेल्थ होगी तो सब कुछ आएगा. सो विद दिस लेट्स स्टार्ट ग्रोइंग हेल्दी फूड हैबिट्स फॉर लाइफ. Right. So this is just food for thought. Eat to live, not live to eat. Eat more, eat right. This is my tagline. Eat more, eat right. भूखे नहीं रहना. भूखे कितने दिन रह लेंगे हम, और कितने दिन हम किनुआ पे रह लेंगे? कि डाइट डजंट मीन कि किनुआ खाना है हमें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अच्छा खाना खाना है, जो हमारे दादा दादी, परदादा दादी, जो हमारे फोर फादर्स खाते थे, वो खाना खाना है हमको. कुछ हमें कोई, वी डोंट हैव टू गो फॉर सम एक्सपेंसिव फूड. Hard earned money used for making your food makes you healthy. Food brought with easy money brings disease. Lovingly made meal makes your food a divine food which really heals you. See, I do not believe in any supplements.
Not at all. In my entire practice of 20 years, I have not prescribed anybody some food supplement. हमारी किचन में सब चीज का इलाज है. Balanced diet क्या है? A diet consisting of a variety of different types of food and providing adequate amounts of nutrients. सब कुछ है उसमें. जैसे एक थाली है, हम एक थाली को डिस्क्राइब करते हैं. उसमें चपाती है, दाल है, सब्जी है, सैलेड है, दही है, ग्रीन वेजिटेबल है. तो वो बैलेंस डाइट है, बिल्कुल बैलेंस डाइट है. ये मिथ है कि दैट पुअर कैनॉट हैव बैलेंस्ड मील एज ऑल्टरनेटिव्स आर ऑलवेज देयर. पुअर कैन ईट एज गुड बैलेंस्ड मील एज रिच कैन हैव. दे हैव बेटर. दे आर हैविंग गुड अमाउंट ऑफ फाइबर. आई हैव सीन मेनी रिक्शा वालाज एंड जो बस सड़क पर भी हम देखते हैं, वो आराम से बैठ के खीरा खा रहे हैं. कई बार देखा मैंने, गाजर खा रहे हैं, और हम पता नहीं क्या ही खाते हैं. रूल्स ऑफ हेल्दी फूड टाइमिंग्स. सब लोग जानते ही हैं ये कि आफ्टर 7 नहीं खाना चाहिए. बट अगर हम सोचें कि जैसे हमारे वर्किंग आवर्स नहीं सपोर्ट करते हैं इसको, तो हम जो डिनर ले रहे हैं वो सबसे लाइट मील हो. अच्छा ब्रेकफास्ट करके चलें. ऐसा नहीं है कि वेट लॉस के लिए जाना है तो वी हैव टू स्किप अवर ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करना चाहिए. अच्छा ब्रेकफास्ट करें. बीच में मिड मॉर्निंग स्नैकिंग है. मिड मॉर्निंग स्नैकिंग में ये नहीं कि हम कुछ कुकीज उठा के खा रहे हैं या कुछ चिप्स खा रहे हैं. मिड मॉर्निंग में स्नैक ऑन सम फ्रूट, स्नैक ऑन सम नट्स, स्नैक ऑन सम सीड्स. Skipping breakfast to lose weight will make you sick and unhealthy. You will feel drowsy also sometimes. नींद आएगी, कुछ काम फोकस भी नहीं होता है. अगर हम बिल्कुल भूखे चले गए, 7 बजे का हमने खाना खाया और नाश्ता भी नहीं किया हमने, तो हमें अच्छा सा नाश्ता करके जाना है. और ऐसा भी नहीं कि बहुत ही जैसे रिच नाश्ता है. विच शुड बी, मैं डिस्कस करूंगी अभी आपके साथ, एक पूरा प्लान डिस्कस करूंगी. Eat like a king, it nourishes for whole day. Eat everything but serving should be small. We should learn portion control. अब गुलाब जामुन में कोई दिक्कत नहीं है. I am also very foodie. I like sweets, खूब desserts. But you have to learn the portion control. That is the key. That is the key to weight loss. That is the key to maintain your lifestyle diseases. How to maintain it. How to check on your blood sugar levels. अब 2-4 गुलाब जामुन खाएंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता है. हाँ, एक से मन नहीं बढ़ता. ये मन को ही बताना है. See, people coming to me for weight loss, I tell them कि it is all in the mind. It is all in the mind. You have to train your mind. You have to train your mind that I have गुलाब जामुन. मैंने खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है. ये उसी को ट्रेन. भूख पेट को बहुत टाइम से लगती है, हरदम नहीं लगती है भूख. भूख दिमाग को ही लगती है. अरे बहुत देर हो गई कुछ खाया नहीं, बहुत देर हो गई कुछ खाया नहीं. तो स्नैकिंग का जैसे मैं बताया, फ्रेश फ्रूट्स, नट्स, कैरेट है, कुछ बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. सीड्स के लड्डू भी आजकल बहुत फेमस हैं, जैसे विंटर्स हैं, जरूर खाएं. Eat with full awareness. Eat slowly. Enjoy your eating. Enjoy the aroma of food. Avoid distraction like watching TV. No hurry while eating. Enjoy every bite. Now you all must be aware of the seeds. सभी को आजकल पता है, और हम फिर सीड्स का भी हम प्रयोग बड़े अजीब ही तरीके से करते हैं. अब जैसे है कि सबसे सीड्स आर ट्रूली सुपर फूड. Maybe tiny, but they are packed with nutrients like fiber, minerals, iron, vitamins, omega-3. As I told you earlier, we do not have any requirement for supplements. जो seeds हैं, they are fully packed with all the nutrients. Flax seeds are all seeds are rich in antioxidants, omega-3, omega-6, lowers the risk of diabetes, cancer and heart disease. It also helpful in weight loss, lowers cholesterol and improve BMR. तो हम इसी पर बात करेंगे कि अब हम डायबिटीज पर बात करेंगे. It lowers the risk of diabetes. How the seeds are lowering the risk for diabetes. डायबिटीज आप लोग बस ऐसे ही पूछना चाहती हूँ कि anybody who is diabetic? हाँ,
How much time I have? We had 30 minutes. How much time left? We had 20 more minutes. Sir, just I want. Can you come here, sir? If you don't mind, I just want to know your dietary recall for the day. I just want to know your dietary recall. आप क्या खाते हैं? थोड़ा सा बताइए. Good question. पोहा हाँ. ब्रेकफास्ट और बैम्बिनो सेवैयाँ और टोस्ट. Okay. और पराठा कभी कभी. So 6 days different. Okay, okay. ठीक है. और फिर लंच में? लंच में घर की बनी हुई जो भी सब. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. गाजर और whatever. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. इवनिंग स्नैक कुछ? हाँ नहीं, स्नैक तो सुबह से ही चालू हो जाता है. अच्छा. और डिनर कितने बजे? डिनर 8 साढ़े 8. आई नो फूड रिलेटेड इशू नहीं है, कुछ और ही इशू. नहीं तो शुगर कितना रहता है? HbA1c was 7 point something. और मेडिसिन ले रहे हैं? मेडिसिन ले रहे हैं. ठीक है. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हाँ जी, तो जैसा हमें सर ने भी बताया, सर ने बिल्कुल सही बताया है. इसी तरह से हमारे जो पेशेंट्स हैं आके जैसे हम डाइटरी रिकॉल लेते हैं, दे टेल मी दिस वे ओनली कि हम ये खाते हैं. तो अब मुझे आपको ये बताना है कि व्हाट इज लैकिंग हेयर और हमें क्या खाना है फॉर अ डायबिटिक पेशेंट. क्या खाना चाहिए? एक वर्ड सुना होगा आपने, फाइबर. फाइबर इज द ट्रैफिक कंट्रोलर फॉर ऑल द डिजीजेस. इफ यू माइंड माई वर्ड्स, कोई बीमारी नहीं होगी. फाइबर. अब फाइबर किस में है? फाइबर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, दाल, सब्जी, सैलड, मल्टीग्रेन्स, मिलेट्स, सब में फाइबर है. लेकिन हम इसके ऑपोजिट खाते हैं. हम बिल्कुल भी फाइबर नहीं खाते हैं. क्यों बात चल रहा है? चलो. हम बिल्कुल भी फाइबर नहीं खाते हैं, बिल्कुल भी. क्यों? कैसे हम फाइबर नहीं खा रहे हैं? अब जैसे पेशेंट से पूछा आप रोटी आटा कौन सा खाते हैं, अभी सबको ज्ञान हो गया है मिलेट्स का, मल्टीग्रेन्स का. बट हम वो भी क्या ले रहे हैं? मल्टीग्रेन्स वी आर टेकन इन पैकेट फॉर्म. जो हमारे, आई डोंट वांट टू नेम द ब्रांड्स, ऑल ब्रांड आर फाइबरलेस. ऑल ब्रांड्स अवेलेबल इन दिस. नहीं, बंद करना पड़ेगा. मैंने साइलेंट किया था, पता नहीं. तो फाइबर हमारा सब किस चीजों में है? मिलेट्स में, सब चीज में है. लेकिन हम क्या करते हैं कि वी आर गोइंग फॉर रिफाइंड फ्लावर. जरूर खरीद रहे हैं. पेशेंट आके बता रहे हैं कि हम तो मल्टीग्रेन खाते हैं आटा, हम तो व्हीट नहीं खाते हैं. बहुत ज्ञान हो गया लोगों को कि व्हीट नहीं खाना है, लेकिन हम ब्रेड्स खाते हैं. व्हीट नहीं खा रहे हैं, ब्रेड्स खाते हैं, 2G खाते हैं हम लोग. 1 slice of bread, mind this, 1 slice of bread is 1 teaspoon of glucose. 1 teaspoon of glucose. And my dear friends, there is no brown bread, there is no multigrain bread, there is no diet bread, there are no diet cookies, there are no diet namkeens. It is a big market just to give you invitation, simple invitation to your lifestyle diseases. जितने हम फैंसी होते हैं, हम बीमारियां पाते जा रहे हैं. तो इन चीजों को मैं क्यों बुरा कह रही हूं? क्योंकि इसमें फाइबर नहीं है. दीज आर रिफाइंड. आप देखिए, एक मोटे अनाज की रोटी और एक पैकेट के आटे की चपाती. 1 chapati of packet atta, any brand it is 1 barfi. It is 1 barfi. 1 slice of bread, any bread, it is 1 gulab jamun. So how will we maintain a blood sugar? How will we maintain? छोटे छोटे बच्चे इंसुलिन डिपेंडेंट हो गए हैं क्योंकि वो तो बेचारे सारा दिन यही खाते हैं. होल डे they are on this only.
ठीक है ना। तो क्या करना है डाइट में, चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल हाई हो, चाहे आपका वेट बढ़ा हुआ हो, ओनली थिंग इज द फाइबर। फाइबर इज द ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ ऑल द डिजीजेस। रेशा फाइबर, फाइबर की सबसे अच्छी बात यह है कि वो डाइजेस्ट नहीं होता है, मतलब बॉडी में एलिमिनेट हो जाता है। और दूसरा, इट गिव्स बल्क टू योर इंटेस्टाइन। बल्क आपको, बल्क इन द सेंस इट विल कीप यू सटाइटेड फॉर लॉन्ग टाइम। यू विल फील सटाइटेड फॉर लॉन्ग टाइम, पेट भरा रहेगा। अब हम खाते हैं सिंपल शुगर, हमने खाई ब्रेड, उससे और जल्दी भूख लगेगी हमें, अब हम और कुछ खाएं, और क्योंकि वो फाइबरलेस है। एंड प्लीज माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी ब्रांड नेम पे नहीं जाएं कि दिस इज ग्लूटेन फ्री, दिस इज हाई फाइबर, दिस इज हाई फाइबर कुकीज, दिस इज डाइट फ्री, शुगर फ्री। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है ये। यस, हाँ जी, फर्क पड़ता है, बट उसका जो सिंपल शुगर है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, कोई फर्क नहीं सिंपल शुगर्स में उसके। नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। फाइबर, फाइबर तो नहीं बढ़ जाएगा ना उससे सर। हाँ, उस अच्छा खाना क्या है, खाना क्या है, हम ये एक शेयर करती हूँ मैं आपके साथ में। सुबह आप उठें, जस्ट टू स्टार्ट योर डे विथ 1 to 2 वार्म वाटर। अगर शुगर है तो मेथी दाने का पानी, वैसे भी मेथी दाने का पानी ले सकते हैं। टी विदाउट शुगर, नहीं कि हमें शुगर है या हमारा बीपी शुगर नहीं है तो हम मीठी चाय, पर शुगर्स आर सिंपली बैड। उसके साथ एक हैंडफुल ऑफ नट्स, सीड्स आप ले सकते हैं। फिर मेक अ रूटीन ऑफ हाफ एन आवर और 1 आवर, हाउ मच इट सपोर्ट्स यू फॉर वॉक और एक्सरसाइज, जितना सपोर्ट आपको करता है। देन अ गुड ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट सबसे अच्छा क्या है? स्टफ पराठा। स्टफ पराठे से अच्छा तो कोई नाश्ता ही नहीं है। स्टफिंग होनी चाहिए पनीर की, आलू की, मेथी की, गोभी की, ऑल द फाइबर। आलू का भी बना रहे हैं, आलू कम, अनियन, ग्रीन चिली, धनिया, सब उसको बैलेंस करिए ना सब न्यूट्रिएंट से। और उसको तलिए नहीं, इट इज सो कॉल्ड पराठा, नीचे उतार के उसके ऊपर देसी घी लगा के खाइए। You will get all the nutrient and your mind is also getting कि मुझे पराठा मिला है, इसको खुश करना है, इसको खुश करना है। घर से हम पराठा खा के नहीं गए और वहां जाके हमें भूख लगी, वी आर ऑर्डरिंग सम बर्गर, जो मिल रहा है खा रहे हैं। फिर ऑफिस में देखो भूख लगती है ना तो डाइट वाइट सब बेकार की चीज है। इट इज विद एवरीबडी, इट्स विद मी ऑल्सो। इफ आई एम हंग्री आई हैव एनीथिंग, व्हाट आई गेट, आई हैव एनीथिंग। सो स्टफ पराठे से अच्छा कोई नाश्ता नहीं है, पर नीचे उतार के घी लगाएं। वो घी भी हमें हमारे शरीर के लिए, हमारे बोन्स के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, हमारे पूरे सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। इफ यू आर फ्राइंग इन द घी, वी आर नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट्स ऑफ घी, वी आर जस्ट गेटिंग द टेस्ट कि खुशबू आ रही है, हमने देसी घी का पराठा खाया है। और वो आटा भी मल्टीग्रेन होना चाहिए। मल्टीग्रेन, डोंट गो फॉर एनी ब्रांड्स, खुद आप चक्की से जाके, I'll tell you the ratio. Whole wheat is to oat bran, is to chana flour, is to jowar. This is for summers. Winters में you can have ragi, you can add बाजरा to it. ऐसा नहीं अब फेमस हो गया तो हम गर्मियों में भी बाजरा खा रहे हैं, रागी खा रहे हैं। गर्म होता है वो, फिर हमें उसमें स्टमक इश्यूज भी हो जाते हैं, किसी को स्टमक एक हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो इस तरीके से हम उसके बाद बिटवीन और भी ऑप्शंस हैं, पोहा भी खा सकते हैं आप, बहुत चीजें, इडली है, डोसा, सब खा सकते हैं, बट ऑल्टरनेट डे पराठा खाइए। पराठे से वंचित मत रहिए, 2 पराठे खाइए, जरूर खाइए, व्हाई नॉट। मल्टीग्रेन आटा है, तल्ला नहीं है, 2 खाइए एंड वेट, मेंटेन योर वेट, ठीक है। उसके बाद लंच अच्छा अपना, जो भी दाल चावल खाते हैं, बेस्ट है मील राजमा चावल, दाल चावल, जैसे भी खाना खाइए। चावल अगर वेट आप वॉच कर रहे हैं, इफ यू आर वेट वॉचर और इफ यू आर डायबिटिक, तो स्ट्रेन करके लें छोटा सा पोर्शन, दाल ज्यादा, राजमा ज्यादा, सैलेड ज्यादा, सब्जी ज्यादा, दही ज्यादा, ये उसको सपोर्ट करें।
तो ब्रेन को ये भी पता चलेगा कि मैंने राइस खाए हैं। अब सबसे पहले पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं हाँ राइस नहीं खाते हम, जैसे कोई बहुत बड़ा क्राइम है। हम पराठा नहीं खाते, हमारे यहाँ पूड़ी नहीं बनती है, हल्का नाश्ता करते हैं, ब्रेड खा लेते हैं। हाँ, इट हैज 6 टाइम मोर फाइबर। ब्राउन राइस है 6 टाइम मोर फाइबर इन इट। ठीक है, उसके बाद बीच में इवनिंग स्नैकिंग में कुछ चाय के संग लेना है तो मखाने ले लीजिए, भुने चने ले लीजिए, ये सीड्स के बारे में बात कर रहे हैं, सीड्स ले लीजिए, चिया सीड्स की भी बात करूंगी मैं। चिया सीड्स ऑल्सो स्टेबलाइज द ब्लड शुगर, प्रमोट हार्ट हेल्थ एज वेल एज इंक्रीज वेट लॉस। कैसे वेट लॉस करता है? बिकॉज ऑफ फाइबर, फुल एंड फुल ऑफ फाइबर। पर चिया सीड को ऐसे ही नहीं लेना है कि एक चम्मच उठाया और खा लिया। इट नीड्स टू बी सोक्ड ओवरनाइट। हाउ टू कंज्यूम इट? मैं क्या करती हूँ, आई डेली टेक अ शेक। सुबह नाश्ते में एक शेक पीती हूँ। कोई शेक ये बाजार का शेक नहीं है, मेरा खुद बनाती हूँ। अ ग्लास ऑफ मिल्क, अ गुड बिग ग्लास ऑफ मिल्क, उसमें 1 चम्मच चिया सीड, बादाम, किशमिश सब कुछ डाल दिया, जो भी नट्स मुझे लेना है, ओवरनाइट सोक हो गया, ऐसे ही पी लिया उसको। और उसमें आप साथ में बनाना भी खा सकते हैं। हाँ, बनाना का बड़ा लोग कहते हैं बनाना नहीं खाते। बनाना इट्स अ वेरी गुड फ्रूट, इट हेल्प्स टू मेंटेन योर ब्लड प्रेशर। इवन डायबिटिक्स कैन हैव बनाना ऑल्टरनेट डे। हम बनाना नहीं खाते, लेकिन हमें कोई हेजिटेशन नहीं है ब्रेड खाने में, कोई हेजिटेशन नहीं है हमें बर्गर, पिज्जा, पास्ता खाने में, बट हम बनाना नहीं खाते हैं। जी, okay sir, thank you so much for this. Methi seeds lowers blood cholesterol, reduces risk of heart disease, aids digestion, menstrual discomfort में भी, weight loss में भी help करता है ये। Spices में are not only just excite your taste buds, but are composed of impressive list of phytonutrients, minerals, vitamins। जैसे हमारा काली मिर्च है, काली मिर्च की बात करेंगे, क्यूमिन सीड, जीरा ऑल्सो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में, अस्थमा में, कॉमन कोल्ड में, लैक्टेशन में भी हम देते हैं भुना जीरा, एनेमिक पेशेंट्स को भी देते हैं। भुना जीरा आप हमेशा दही के ऊपर डाल के खाएं, इट डज वंडर्स विद योर डाइजेशन, बहुत ही अच्छा है, वेट लॉस भी करता है भुना जीरा। रात को आप गरम, हाँ जी, हाँ गुड बैक, आप नहीं ऐसा नहीं है। आप इफ यू वांट टू ऐड सॉल्ट यू कैन ऐड ब्लैक सॉल्ट और सेंधा नमक यू कैन ऐड, बट हम वेट तो हम कोशिश करेंगे उसको बिना सॉल्ट के ही खाएं टू अवॉइड ब्लोटिंग। टर्मरिक प्रिवेंट्स कैंसर, रिलीव्स आर्थराइटिस। हल्दी वाला दूध सभी लोग पीते होंगे, हाँ जी, हल्दी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। खीरा और दही को नहीं मिक्स करना चाहिए। यू कैन, दही और खीरा का मिक्सचर खराब है। खीरा भी खाइए, दही भी खाइए, अलग अलग खाइए, अलग अलग खाइए। Black pepper helps in weight loss, good for stomach, respiratory relief, antibacterial quality and helps in weight loss. Definitely, it helps in weight loss. क्या करता है ये black pepper and all these spices? It boosts your metabolism, your metabolic rate. So tips of good eating: chew the every bite of food properly. Do not drink water in between the meal in 1 hour. Try to know the feeling of fullness. फीलिंग ऑफ फुलनेस आपको खुद जानना है। हम पेशेंट्स को खुद ही बताते हैं कि आप खुद, आपको पता कर रहा है कि मैं फुल हूं, खुद अपने आप को बताना है ना कि मैं फुल हूं, मैंने खाया है। ऐसा नहीं कि हम, मतलब माइंडफुल ईटिंग होनी चाहिए, माइंडलेसली ईटिंग जस्ट टू प्लेजर योरसेल्फ। डू नॉट लाई डाउन ऑन बेड इमीडिएटली आफ्टर हैविंग मील। पोस्ट डिनर भी आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं अगर आपने बहुत अर्ली डिनर कर लिया है। इफ यू हैड योर डिनर अराउंड 6:30, अगर आप कर सकते हैं तो आप पोस्ट डिनर भी ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं 9:30, 10। हाँ जी, ग्रीन टी, सी which is helping in weight loss. It is the warm water which is helping. हाँ, तो not have too much of teas. अगर आपका बीपी लो रहता है, ग्रीन टी पीने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि ग्रीन टी विल यूरेटिक, आप बार बार यूरिन पास करेंगे और बीपी लो होगा. सो डिवाइन फूड क्या है? योर फूड, योर ड्रिंक, योर वाटर कैन बिकम डिवाइन इफ यू वॉच इट विद लव एंड पैशन, so that it heals you properly. Those families who eat together stays together forever. हाँ. किसने बोला? 12 से पहले खाओ, 12 से पहले रात को 12 बजे से पहले. हाँ हाँ हाँ. सर ऐसा है, कभी कभी चलता है, वो बिल्कुल चलता है. अगर आप किसी पार्टी में गए हैं, किसी गेट टुगेदर में गए हैं, हाँ मॉर्निंग में गए हैं, सपोज मॉर्निंग में ही गए हैं, आपने खा लिया है तो पूरा दिन उसको आपको डाइजेस्ट हो जाएगा. बट वी कांट एट ऑल मेक इट अ हैबिट ऑफ डेली हैविंग सो मच रिच फूड. वो कहीं ना कहीं वेट लॉस तो होगा सर, कोई दिक्कत नहीं है. वेट लॉस इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. इट विल हेल्प यू इन इंक्रीजिंग योर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स. आपका SGPT, OT, लिवर एंजाइम बढ़ना शुरू हो जाएंगे इतना रिच फूड खा. वेट लॉस ऐसा नहीं है, वेट लॉस तो हो ही जाएगा कैसे भी. यू आर टॉकिंग अबाउट इंटरमिटेंट करके आपका इंच लॉस बहुत जल्दी हो जाता है, वेट लॉस बहुत जल्दी हो जाता है. बट आप ये जानिए कि उसमें आपका न्यूट्रिशन तक कुछ नहीं गया ना. बेसिकली आज की बात है. आज अच्छा प्रॉब्लम फूड नहीं है, पार्टी कर सकते हैं, सबको पार्टी करनी चाहिए, बट डोंट डेली नहीं कर सकते. हाँ हाँ जी ठीक है. हाँ फिनिश मैंने ये वाला तो दूसरा है, फिर मेरा टाइम नहीं है ना, एक और प्रेजेंटेशन है. हाँ जी. हाँ ग्लूकोज गुलाब जामुन. थैंक यू. My time is over. I can take one more presentation. time later, so I think. Thank you. Okay. तालियां कम है. Thank you so very much. Thank you. for this Thank you. wonderful